नमस्कार साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल हैं, आनंद से हैं। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम किस प्रकार से जीते जी स्वर्गीय हो जाएं। लोग तो मरने के बाद स्वर्गीय होने की बात करते हैं, लेकिन हम बात करेंगे कि हम जीते जी किस प्रकार से स्वर्गीय हो सकते हैं। जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके चित्र के ऊपर और फ़ोटो के ऊपर लिख देते हैं मरने के बाद, जब के साथ स्वर्गीय श्री फलाने सिंह, स्वर्गीय श्री ये सिंह या स्वर्गीय श्री ये। तो मालूम तो किसी को नहीं है कि वो स्वर्गीय हुए हैं या नरकीय हुए हैं, क्या हुए हैं। बस परंपरावश लिख देते हैं, चाहे उनके कर्म कितने भी गंदे रहे हों, चाहे उनकी ज़िंदगी कितनी भी बकवास रही हो, कितनी पीड़ा में रही हो, लेकिन सब स्वर्गीय होंगे। नरक में कोई नहीं जाना चाहता। ताज्जुब की बात है, मालूम किसी को नहीं है। तो स्वर्ग और नरक की अगर हम बात करें, तो अगर हम इसको एक भौगोलिक स्थल की तरह लें कि साहब कोई जगह है जहाँ पर व्यक्ति मरने के बाद जाता है, या नरक कोई स्थान है जहाँ पर व्यक्ति मरने के बाद पहुँचता है, तो इस संबंध में भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं, भिन्न भिन्न परंपराओं के भिन्न भिन्न मत हैं। हिंदुओं के अपने स्वर्ग हैं, हिंदुओं का अपना नरक है। मुसलमानों की अपनी जन्नत है, उनका अपना दोजख है, अलग ही प्रकार का नरक है उनका। और बुद्धिस्टों का कुछ अलग ही सिस्टम है। उसी प्रकार से जो अन्य परंपराएं हो सकती हैं, यहूदी हैं, यहूदियों का अपना अलग ही मामला है। क्रिश्चियन लोगों का अलग ही मैटर है। जो ईसा मसीह को मानने वाले हैं, उनका स्वर्ग उनका नरक अलग ही है। और ईसा मसीह को मानने वालों में तो एक ड्रामा चलता था मध्यकाल में। जो व्यक्ति मरता था तो जो इनका पास्टर होता है, इसको लोग फादर बोलते हैं, वो मरने वाले के ताबूत में टिकट रख देता था पैसा लेकर, और बोलता था कि अब ये स्वर्ग में जाएंगे। यानी टिकट डाल देते थे ताबूत के अंदर और बोला जाता था कि स्वर्ग जाएंगे। ऐसा भी होता था स्वर्ग के नाम पर। तो भौगोलिक स्थिति के नाम पर तो भिन्न भिन्न धारणाएं हो सकती हैं, भिन्न भिन्न बातें हो सकती हैं, वाद विवाद हो सकता है। कोई कहेगा साहब तुम्हारा नरक ऐसा, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा स्वर्ग ही अच्छा है, हमारा स्वर्ग ही सच्चा है, बाकी तुम सबकी कल्पनाएं हैं, तुम सब झूठ बोलते हो। सब लोग अपने अपने दावे ठोक सकते हैं कि हमारा स्वर्ग सत्य है, तुम्हारा नरक असत्य है, या हमारा स्वर्ग सत्य है, तुम्हारा असत्य है। लेकिन चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे शिंतो हो, ताओ हो, कोई भी हो, एक बात से इनकार नहीं कर सकता। किस बात से? अपने मन और मन में उठने वाली भावनाओं से। क्योंकि पूरे मानव जगत का मन, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी मूलभूत संरचना एक समान है। सबके मन में प्रेम भी है, क्रोध भी है, ईर्ष्या भी है, दया भी है, काम वासना भी है, चिड़चिड़ापन भी है, बदले की भावनाएं भी हैं। लगभग पूरे विश्व का, पूरे मानव जगत का मन एक जैसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और समस्त मानव जगत की पीड़ाएं भी लगभग समान है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन मूलभूत स्ट्रक्चर उनका समान ही है। तो मरने के बाद कोई स्वर्गीय होगा नहीं होगा, इस बात पे हमें बात नहीं करनी है। हमको ये देखना है कि हम जीते जी किस प्रकार से सुखी रहें। क्योंकि स्वर्ग में एक शब्द स्व, तो जो स्व में है वो स्वर्ग में है, जो अपने में है वो स्वर्ग में है, जो अपने आनंद में है, जो अपनी निजता में है, वो स्वर्ग में है। मरने के बाद क्या होगा, यह मूलभूत प्रश्न नहीं है। आप जीवित रहते हुए का क्या हैं, यह मूलभूत प्रश्न है। आप देखिए, आप एक दिन में ही स्वर्ग में हो सकते हैं, एक दिन में ही नरक में हो सकते हैं। आपकी स्थिति नरकीय हो सकती है, आपकी स्थिति स्वर्गीय हो सकती है। आप प्रसन्न हैं, आप आनंद में हैं, आप शांति से भरे हुए हैं, आप विचलित नहीं होते हैं, आप समत्व में जीते हैं, आप अपना संतुलन नहीं खोते हैं, तो आप स्वर्ग में हैं। आप ईर्ष्या में हैं, आप द्वेष में हैं, आप चिड़चिड़े हैं, आप दुखी हैं, आप पीड़ा में हैं, तो आप नरक में हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। मरने के बाद की बातों पे दुनिया भर की बातें हो सकती हैं, लेकिन जीवित रहते हुए आप विचार कर सकते हैं, हर व्यक्ति विचार कर सकता है और इनकार नहीं कर सकता। तो आप लोग दिन में अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, अपनी बातों पर ध्यान दीजिए, अपनी मनोभावनाओं पर ध्यान दीजिए कि कब कब आप पीड़ा से भर जाते हैं, किन किन बातों से आप पीड़ा से भर जाते हैं, कौन कौन सी बातें आपको आपकी शांति से हटा देती हैं, कौन कौन सी बातें आपको छिन्न भिन्न कर देती हैं, कौन कौन सी बातें आपको नरकीय दशा में डाल देती हैं, यानी पीड़ा में डाल देती हैं। उन बातों को आप बहुत गौर से देखिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और उन सब चीज़ों को अपने जीवन से निकालने का प्रयास कीजिए।
स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है कि उन समस्त बातों को अपने जीवन से हटा दो जो तुमको धर्म पथ से हटाने वाली है, उन सबको दूर कर दो। तो जो बातें आपको अपने से हटाती हों, जो बातें आपको आपकी शांति से विचलित करती हों, उनको आप निकाल दो, तो आप स्वर्ग में हो जाएंगे। मरने के बाद स्वर्ग में नहीं, जीते जी स्वर्ग में। जो स्वयं है वही स्वर्ग में है, ठीक है ना। तो आप जीते जी स्वर्गीय बनिए। सुबह से उठिए और रात तक अपनी गतिविधियों पर ध्यान दीजिए कि आप क्या क्या कर रहे हैं, आपसे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या आप सोचते हैं, क्या क्या कर्म आप बनाते हैं, किन किन कर्मों को करके आप रोते हैं, किन किन कर्मों को आपको प्रसन्नता आती है। उन सब पर गौर फरमाइए और अपने में जिए, अपने में खुश रहिए, अपने में संतुष्ट रहिए। और योग साधना, आत्मज्ञान यानी अपना ज्ञान, योगियों का, मुनियों का संग आपको स्वर्गीय बनाने में सहायता प्रदान करता है। इस संबंध में किसी का और कोई प्रश्न होगा तो आप मुझसे बाद में कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। शायद आपको मेरी बात समझ में आई होगी। प्रणाम।